बीवी एक, पति अनेक। कहानी। क्या धोखेबाज औरत किसी के घर की इज्जत बन सकती है? सगे बाप और सौतेली माँ ने अपनी बेटी शबनम का 5 लाख रुपयों में सौदा तय कर दिया और कहने लगे, बेटी इसके साथ कुछ दिन में ही तो बिताने हैं, जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत भाग आना। शबनम का निकाह हुआ और वो अपने शौहर के साथ ससुराल पहुंची। जैसे ही रात हुई तो उसका शौहर बोला, शबनम मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं जानता कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मेरी 2 बीवियां मुझे छोड़कर चली गईं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास वो सब कुछ है जिसे पाने की हसरत हर लड़की को होती है। शबनम उसकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन मन ही मन उसका सारा पैसा लेकर भागने का प्लान भी बना रही थी। अगले दिन शबनम की नज़रें बार बार बस टाइम पर ही रुकी हुई थीं कि कब मौका मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। शबनम ने मोबाइल निकाला, अपने बाबा को मैसेज किया, बाबा मुझे पता चल गया है जेवरात और पैसे कहाँ रखे हैं, बस आप टाइम बताएं यहाँ से कब निकलना है। बाबा ने शबनम से कहा, मैं रात को 12 बजे तुम्हें घर के सामने मिलूंगा, जैसे ही मौका मिले तुरंत बाहर आ जाना। आधी रात गुजर गई तो शबनम ने देखा कि उसका शौहर सो गया है। उसने तुरंत पैसे और जेवरात इकट्ठा किए और तुरंत घर से बाहर निकल गई। बाहर उसके बाबा पहले से ही इंतज़ार में खड़े थे। जल्दी से बाइक पर बैठी और सुबह होने से पहले ही शहर छोड़कर भाग गई। इधर जब उसके शौहर की सुबह आँख खुली तो देखा कि शबनम घर से गायब है। शोर मचाने लगा, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस शबनम के घर पहुंची, लेकिन वहां से वो लोग रातों रात ही जा चुके थे। शबनम घर सब कुछ लूट ले गई थी। अब उन्होंने दूसरे शहर में एक मकान किराए पर लिया था। शबनम का बाप बहुत खुश था। शबनम बेटी, इस शादी से हमको पूरे 10 लाख रुपयों का फ़ायदा हुआ है। शबनम ने नए कपड़े खरीदे, सौतेली माँ ने भी अपने लिए सोने के गहने खरीदे और बाप ने नई बाइक खरीदी। पूरा परिवार बहुत खुश था। शबनम इसी तरह से जाली शादियाँ करके लोगों का माल लेकर रातों रात गायब हो जाया करती थी। पूरा परिवार ही इस जुर्म में बराबर का भागीदारी था। कुछ दिन गुजरने के बाद उनके घर फिर एक रिश्ता आया। 50 साल का बूढ़ा था जो शादी करना चाहता था। उसको शबनम दिखाई गई और उसने शबनम को पसंद भी कर लिया। बूढ़ा शख्स बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी और हर तरह की सहूलियत का सामान था। शबनम का सौदा 5 लाख रुपयों में तय कर दिया गया। निकाह हुआ और उस बूढ़े शख्स के साथ चली गई। वह बूढ़ा शराब बहुत पीता था। अब शबनम को उससे पीछा छुड़ाना था। कुछ दिन उसके साथ रही और फिर अदालत में तलाक का केस दायर कर दिया। शबनम ने जज के सामने कहा, जज साहब यह मुझे रोज़ाना शराब पीकर मारता है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। शबनम की बातें सुनकर और उस बूढ़े शख्स की शराब पीने की मेडिकल रिपोर्ट देखकर जज ने दोनों की तलाक को मंजूरी दे दी और इस तरह से शबनम ने वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा लूटा। शबनम की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। न जाने वो कितनी जिंदगियों को धोखा दे चुकी थी। शबनम और उसका परिवार अपने शहर से कहीं दूर दूसरे
शहरों में जाते, किराए का घर ले लेते और मजबूर ज़रूरतमंद लोगों के जज्बात के साथ खेल कर कुछ ही दिनों में उनका सब कुछ लूट गायब हो जाता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक रिश्ता करवाने वाला उनके घर एक समीर नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आया, जिसकी पहली बीवी इस दुनिया से चल बसी थी। बस उसके पास अब एक छोटी सी बेटी थी। लड़के के घर वाले लड़की देखने आए तो उन्हें भी शबनम पसंद आ गई। रिश्ता करवाने वाले ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि लड़की का बाप इस रिश्ते के लिए 5 लाख रुपए मांग रहा है। शबनम के बाप का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, शादी या दहेज का खर्च नहीं उठा सकते। बस जो पैसे आपसे ले रहे हैं उससे ही निकाह की रस्म अदा की जाएगी। समीर के माँ बाप ने लड़की वालों की मजबूरी समझ कर यह रिश्ता पक्का कर लिया और 2.5 लाख रुपए एडवांस दे दिए। 20 दिन बाद निकाह हुआ और बाकी के बचे 2.5 लाख रुपए भी दे दिए। अब शबनम समीर के घर थी। रात का वक्त हुआ। शबनम दुल्हन के लिबास में सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन समीर को तो जैसे शबनम से कोई मतलब ही ना था। वो अपनी बेटी को खिला रहा था। बेटी हुमा बाहर जाने की जिद कर रही थी। समीर ने बेटी का माथा चूमा और बोला, मेरी बच्ची, आज मैं बहुत थक गया हूँ। शबनम भी ये सब मंजर देख रही थी और वह समीर की बेबसी को महसूस भी कर रही थी। फिर आगे बढ़कर शबनम ने हुमा की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे गोद में उठा लिया। शबनम के दिल में आज पहली बार किसी के लिए इतना प्यार जागा था। ना जाने आज उसे क्या हो गया था। जैसे कि हुमा को उसने गोद में उठाया तो हुमा की खुशी की कोई इंतहा ना रही। शबनम की गोद में जाते ही हुमा चुप हो गई। उसको लगा कि जैसे उसकी खोई हुई माँ वापस आ गई हो और वो कुछ ही पलों में शबनम की गोद में सर रख कर सो गई। समीर बहुत खुश हुआ और शबनम की तरफ देखते हुए कहने लगा, अल्लाह करे मेरी बेटी को आपकी सूरत में माँ का प्यार मिल जाए। समीर ने शबनम का हाथ थामा और मोहब्बत भरे अल्फाजों से कहने लगा, मेरी बेटी ने माँ का प्यार नहीं देखा। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ चल बसी थी। वह माँ की मोहब्बत चाहती है। प्लीज़ एक अच्छी माँ बनकर मेरी बेटी की परवरिश करना। शबनम हुमा के खूबसूरत मासूम से चेहरे की तरफ देख रही थी और न जाने कब हुमा उसे अपनी बेटी जैसी महसूस होने लगी। इसी तरह रात गुजर गई। जैसे ही सुबह हुई हुमा रोने लगी। शबनम जल्दी से उठी और हुमा को अपने सीने पर लिटाकर प्यार करने लगी। हुमा भी शबनम के साथ खेलने लगी। समीर बहुत हैरान था, इतनी जल्दी हुमा शबनम के साथ कैसे घुल मिल गई। सब बहुत खुश थे, समीर भी। अब ये सब देखकर धीरे धीरे बीवी के गम से बाहर निकलने लगा। हुमा शबनम के हाथ से ही दूध पीती थी और उसी के साथ सोती थी। शबनम भी अब पूरे परिवार की लाडली बहू बन गई थी और शबनम भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा लाड़ प्यार नहीं देखा था। कुछ दिन बाद शबनम के बाबा का फ़ोन आया, बेटी क्या तैयारियां हैं? क्या कुछ हाथ लगा? जल्दी से वहाँ से भागने की तैयारी करो। तुम्हें पता है एक और जगह से शादी का रिश्ता आ रहा है, पूरे 20 लाख मिल रहे हैं। शबनम खामोश हो गई। वो तो अंदर से बुझ सी गई थी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। शाम का वक्त था। समीर ने हुमा को कंधे पर बैठाया हुआ था। शबनम भी उसके पास आकर बैठ गई। समीर ने शबनम की आंखों में देखा तो पूछ लिया, शबनम परेशान हो? सब कुछ ठीक तो है ना? शबनम ने समीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, समीर मुझे कभी खुद से जुदा तो नहीं करोगे ना?
समीर मुस्कुराने लगा। ये क्या बात हुई भला? मैं तुमको खुद से जुदा क्यों करूँगा? तुम तो मेरे और हुमा के जीने की वजह हो। शबनम ने हुमा को अपने सीने से लगा लिया। अब शबनम हुमा की मोहब्बत और परिवार की तरफ से दी जाने वाली इज्जत से पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी और समीर शबनम की हर खुशी का ख्याल रखता था। लेकिन इधर शबनम के बाबा शबनम को अब धमकियां देने लगे थे कि शबनम, तुमको कह रहा हूँ, अब यहाँ से भाग आओ। शबनम रोते हुए कहने लगी, बाबा बस करो अब, मुझे अब जीने दें। मुझे अब दौलत पैसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब नहीं भागना। बाबा, समीर बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बाबा, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन शबनम की बातों का उसके बाबा पर कोई असर न हुआ और शबनम को धमकी देते हुए बोले, शबनम देख, अगर तू ना आई तो मैं वहां आकर तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर वो लोग तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। शबनम खुदा का वास्ता देने लगी, बाबा ऐसा ना करना, मैं मर जाऊंगी। मगर उसके बाबा ने उसे धमकाते हुए फ़ोन काट दिया। शबनम समीर की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, या अल्लाह, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे समीर और नहीं खोना चाहता था। आखिर बेटी के हाथों मजबूर होकर समीर भी राजी हो गया। थाने जाकर पुलिस वालों से बात की। एक वकील खड़ा किया। शबनम के माँ बाप को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि समीर इतना सब कुछ जानते हुए भी अब भी हमारी बेटी को अपनाना चाहता है, तो उन्होंने भरी अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि हमने अपनी बेटी से यह सब ज़बरदस्ती करवाया था। उसमें हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं था। अब वह भी शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांग रहे थे। 2 दिन में ही समीर ने वकील के साथ मिलकर शबनम को छुड़वा लिया और उसे घर ले आया। शबनम दौड़ते हुए आई और हुमा को सीने से लगाकर चूमने लगी। मेरी जान, मेरी बच्ची। समीर की तरफ देखते हुए नजरें झुका लीं। समीर का दिल भी अब साफ हो चुका था। समीर ने शबनम को अपने करीब किया और मुस्कुरा कर कहने लगा, छोड़कर तो नहीं जाओगी ना हमको? शबनम झुकी और समीर के कदमों में बैठ गई। आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में कहने लगी, मर जाऊंगी आपके बिना। समीर ने शबनम को उठाया और प्यार से देखने लगा और इस तरह से एक धोखेबाज लड़की एक इज्जत की ज़िंदगी जीने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।